हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति एपी चैनल में आज हम आए हैं श्री धाम वृंदावन के इस दुर्लभ वंशीवट पर। श्री वृंदावन धाम का यह प्राचीन मंदिर है। यह वंशीवट श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर के निकट में ही स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ ने शरद पूर्णिमा के शुभ दिन पर महारास नृत्य की लीला की। वंशी का अर्थ है बांसुरी और वट का अर्थ बरगद का वृक्ष। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बरगद के वृक्ष के नीचे बजा रहे हैं। इसे वंशीवट के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से दिव्य बांसुरी सुनने पर गोपी भावनात्मक रूप से असहाय हो गई और वंशीवट की तरफ दौड़ी आई। यहाँ नित्य भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के सुर सुनते ही सभी गोपियाँ भगवान के पास चली आई। तब शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने इसी स्थान पर महारास लीला का नृत्य किया था। यहाँ पर भगवान ने जितनी भी गोपियाँ थी उतने अपने स्वरूप बनाए थे। सभी गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रास लीला का आनंद ले रहे थे। यह वंशीवट की लीला 5000 साल पुरानी है। स्वयं महादेव शिव जी इस स्थान पर महाराज के दौरान एक गोपी के रूप में आए और इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें गोपीश्वर महादेव नाम दिया। यह भी उल्लेख किया गया है कि वृंदावन की तरह कोई जगह नहीं है, नंदगांव जैसा कोई गांव नहीं है, वंशीवट की तरह कोई बरगद का वृक्ष नहीं है और राधा कृष्ण की तरह कोई नाम नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य इस वृंदावन धाम में पधारे तब वह केवल वंशीवट पर ही आए थे, क्योंकि यह स्थान भगवान श्री राधा कृष्ण को अति प्रिय है। कहा जाता है कि कोई सच्चे मन से अगर इस वट पर अपने कान रखकर सुने तो उसे वंशी की आवाज़ सुनाई देती है। इस वट को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इस वट के दर्शन के लिए सभी भक्तगण यहाँ इस स्थान पर पधारते हैं और इस वट को प्रणाम करके आलिंगन देते हैं। हमें यह महसूस होता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं। श्री सूरदास जी ने भी इस दिव्य स्थान के लिए एक पद लिखा है। कहाँ सुख ब्रज कोसो संसार, कहाँ सुखद वंशी वट जमुना, यह मन सदा विचार। जिसका अर्थ है वंशीवट वृंदावन यमुना जी के किनारे को छोड़कर दुनिया में कहीं भी कोई सुख नहीं है। वंशीवट में यह दुर्लभ श्री राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर भी दर्शनीय है, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान है। वंशीवट वृंदावन में श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के भी हमें दर्शन होते हैं। इसी वट के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की है। इस मंदिर के चारों ओर भगवान के अलग अलग भक्तों की प्रतिमाएं भी है, जैसे कि गर्गाचार्य जी, और यहाँ पर दीवालों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रेम को दर्शाती हुई बहुत सारे पदों को भी लिखा गया है। और यहाँ पर रासलीला के भी हमें दर्शन होते हैं, जो मंदिर की सभी दीवालों पर चित्रित किए गए हैं। हम अभी दर्शन कर रहे हैं श्री गोपेश्वर महादेव जी के। स्वयं शिव जी गोपी के रूप में पधारे और भगवान श्री कृष्ण ने उनको गोपीश्वर नाम दिया था। बड़े ही सुंदर रूप में यहाँ पर
शिव जी के गोपी रूप के हमें दर्शन होते हैं। मंदिर की सभी दीवारों पे हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियाँ एक साथ रासलीला नृत्य में मग्न हैं। यहाँ पर शिव गोलोक धाम का भी हमें दर्शन होता है, जिसका बहुत सुंदर रूप से चित्र बनाया गया है। यह वट बड़ा ही अद्भुत है और यहाँ पर भगवान की इतनी सारी लीलाएं हुई है कि इस जगह पे हमें अवश्य ही दर्शन करने चाहिए। यहाँ पर हनुमान जी के भी हमें दर्शन होते हैं, जो रासलीला नृत्य में भाग लेते हुए दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और उनकी असंख्य गोपियाँ इसी स्थान पर महारास के दौरान इकट्ठा हुए थे और यहीं पर वह बड़ा महारास नृत्य हुआ था। यहाँ पर गिरिराज जी शिला भी विद्यमान है, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। आज भी इस वृक्ष के दर्शन करते ही हमें भगवान की लीलाओं का आभास होता है। कहा जाता है कि आज भी इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और सभी भक्तगणों को आकर्षित करके अपने पास बुलाते हैं। यहाँ पर हमें वेद व्यास जी के दर्शन होते हैं और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनको दंडवत प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। बड़े ही सुंदर और अद्भुत रूप से हमें दर्शन मिलते हैं। अगर हम कभी भी श्रीधाम वृंदावन में आते हैं तो इस वंशी वट के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन करके हमारे मन को बड़ी ही प्रसन्नता मिलती है और भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति हमारा स्नेह बढ़ता है और भगवान की कृपा हमारे पर बनी रहती है। तो ऐसी ही श्रीधाम वृंदावन की दिव्य लीलाएं सुनने और देखने के लिए आप मेरी चैनल कृष्ण भक्ति एपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।